सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्वेषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। वेदांत दर्शन की 90वीं कक्षा है। वेदांत दर्शन में तृतीय अध्याय का तृतीय पाद हम पढ़ रहे हैं। उसमें 41वें सूत्र तक हो गया था। आज 42वें सूत्र से पढ़ेंगे। प्रसंग चल रहा है उपसंहार और व्यतिहार। उपसंहार का अर्थ होता है परमात्मा के बताए गए गुणों को उपासना में लाकर जोड़ सकते हैं। एक वाक्य से हम उपासना कर रहे हैं, अन्यत्र बताए गए वाक्यों को वहाँ पर बताए गए परमात्मा के विशेष धर्मों को लाकर यहाँ पर जोड़ सकते हैं। इसका नाम उपसंहार। और व्यतिहार का अर्थ होता है बदलना, परिवर्तन करना। यहाँ के धर्म वहाँ, वहाँ के धर्म यहाँ, ऐसे जो परिवर्तन करते हैं उसको व्यतिहार कहते हैं। तो ये किया जा सकता है। ऐसे करने से व्यक्ति की रुचि बढ़ती है, मन एकाग्र होता है। इसके लिए इसका विधान किया गया है। और उसी प्रसंग में बताया था कि यदि व्यक्ति ऐसे करता है तो उसका परमात्मा के प्रति आदर भाव बढ़ता है। और आदर भाव बढ़े तो अलोप लोप नहीं होता है, अर्थात साक्षात्कार होता है। किसी का लोप हो गया मतलब वो गायब हो गया, और जब लोप नहीं हुआ तो आकर उपस्थित हो गया सामने, उसको कहते हैं अलोप। ईश्वर की उपासना करें तो उसका प्रथम जो लाभ है, भक्ति को 3 भाग में बांटते हैं, स्तुति, प्रार्थना, उपासना। तो ये सब जो हम ईश्वर के गुणों का गान करते हैं, ईश्वर उपासना में ईश्वर के विभिन्न धर्मों को लाकर जोड़ते हैं, ये स्तुति के अंतर्गत है। और स्तुति करने से ईश्वर के प्रति प्रीति उत्पन्न होती है। प्रार्थना करने से निर्भिमानता आती है, ईश्वर से सहायता मिलती है। और उपासना करने से ईश्वर के गुण हमको प्राप्त होते हैं। तो स्तुति का जो फल है वो होता है प्रीति उत्पन्न होता है। टीवी वाले प्रत्येक दिन एडवर्टाइज देते हैं। एडवर्टाइज देने का प्रयोजन यही होता है कि उसके विज्ञापन को देखकर लोग जाकर उस सामान को खरीद कर लाए। प्रीति हो जाए तो खरीद कर लाएंगे, ये उनका प्रयोजन होता है। ऐसे ही यदि आदरपूर्वक परमात्मा की उपासना करें तो परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। और साक्षात्कार हो जाए तो ईश्वर के जो धर्म है, आनंद आदि गुण है, उन सब व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ तक हमने विचार किया था। 42वें सूत्र की भूमिका बना रहे हैं। यदि एवं परमात्मा गुणानाम उपसंहार व्यतिहाराभ्याम परमात्मा दर्शन संपत्तिर्भवति कुतो न एकस्मिन् स्थले सर्वे अपि परमात्मा गुणाः पठ्येरन् इति आशंकायाम् उच्यते। यदि ऐसे हो कि परमात्मा के गुणों का उपसंहार करें, परमात्मा के गुणों का व्यतिहार करें, एक जगह पर हम किसी वाक्य को लेकर उपासना करते हैं
अन्य जगह पर बढ़े हुए गुणों को लाकर वो वहाँ जोड़ते हैं, तो यहाँ पर ही क्यों नहीं पढ़ दिया पहले से, यह प्रश्न उठ रहा है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म ऐसे बताया, और दूसरी जगह पर बताया कि आनंदो ही ब्रह्म, ब्रह्म आनंद स्वरूप है। तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, यहाँ पर आनंद शब्द क्यों नहीं पढ़ दिया? तो हमको उपसंहार में तैयार करने की आवश्यकता नहीं थी। तो परमात्मा के गुणों को एक जगह पर क्यों नहीं पढ़ा, ये प्रश्न उठा रहे। कुतः न एकस्मिन् स्थले सर्वापि परमात्मन गुण, सारे परमात्मा के गुण पठ्यरन, आत्मनिपद कैसे हो गया बताओ? पठ धातु तो परस्मै पद है ना, पठ्यरन कैसे हो गया, आत्मनिपद कैसे हो गया? निजन तो निश्चय आप निजन कह रहे हो, निजन नहीं है, कर्मवाच्य का प्रयोग है। कर्मवाच्य में आत्मनिपद होता है। इस आशंका में यहाँ पर उपस्थित करते हैं, क्यों इकट्ठे सारे गुण को पढ़ नहीं दिया, जिस कारण से हमको उपसंहार व्यतिहार करना पड़ता है। उसका उत्तर देते हैं। 42वां सूत्र बोलिए। तत्निर्धारण अनियम तदृष्टे पृथक ही अप्रतिबंध फलम, तो तद निर्धारण अनियम, उसको निर्धारण करने का कोई नियम नहीं होता है। अर्थात सारे गुणों को एक जगह पर निर्धारण कर दें, एक जगह पर पढ़ दें, ऐसे नियम नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है। परमात्मा के गुण कितने हैं? अनंत है। तो अनंत गुणों को एक शास्त्र में कैसे पढ़ देंगे? तो एक जगह पर सारे गुणों को नहीं पढ़ा जा सकता। तो तद निर्धारण अनियम, परमात्मा के गुणों को निर्धारण करके, निश्चित करके एक जगह पर सारे गुणों को निश्चय कर दे, धारण कर दे, ऐसे नियम नहीं हो सकता है। तद दृष्टि है पृथक ही अप्रतिबंध। तद दृष्टि का अर्थ ये जो पीछे भी हमारा चल रहा है, उपसंहार और व्यतिहार, उपसंहार और व्यतिहार, इन दोनों की दृष्टि से पृथक ही अप्रतिबंध फलम, उसको अलग अलग पढ़ दिया और लाकर यहाँ पर जोड़ दे तो कोई प्रतिबंध नहीं हो रहा, और फल भी वैसे ही प्राप्त हो रहा है। एक जगह ईश्वर के गुणों को पढ़ने से जो फल मिलना था, वही फल अलग अलग स्थान पर पढ़कर उपसंहार व्यतिहार करने पर भी वही फल प्राप्त होता है। तो इसलिए उपसंहार व्यतिहार कोई बाधक नहीं होते, फल को प्राप्त कराने में कोई बाधक नहीं होते। यदि बाधा होती तो हम ये कह सकते थे एक जगह पढ़ देते हैं, उपसंहार व्यतिहार करना नहीं पड़ता, यानी ऐसे तो कोई बाधा तो है नहीं। तो इसलिए ये आक्षेप करना ठीक नहीं है कि परमात्मा के गुणों को अलग अलग जगह क्यों पढ़ा, जिस कारण से हमको उपसंहार और व्यतिहार करना पड़ता है। भाष्य देखिए। तद निर्धारण अनियम तेषाम परमात्मा परमात्मा के जितने सारे गुण हैं, उन सभी गुणों का निर्धारण से, जितने सब उसके गुण निर्धारित किए गए अलग अलग शास्त्र में, वेद में, उपनिषद में और वैदिक ग्रंथों में जो निर्धारण किए गए, उन सबको एक जगह पर एकावत्तया प्रतिपादन से, इतने ही गुण हैं ऐसे प्रतिपादन नहीं किया जा सकता। महर्षि दयानंद ने भी सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समलास में 100 नामों की व्याख्या की, और उसके बाद लिख दिया परमात्मा का तो अनंत नाम है, उनमें से बहुत थोड़े नाम यहाँ पर हमने वर्णन किया। तो उसको नियम नहीं है कि सब जगह सब गुणों को लाकर एक जगह पर प्रस्तुत कर दें। यथा संति ही अनंता परमात्मना गुणा, क्योंकि परमात्मा के गुण तो अनंत है, तो अनंत गुण को एक शास्त्र में कैसे लाकर वर्णन कर सकते, संभव ही नहीं।
कथम कस्मिंश्चित एकस्मिन् स्थले पठ्येरन, किसी एक स्थल पर सारे गुण कैसे पढ़ा जावे। सारे गुणों को एक स्थान पर पढ़ना, प्रस्तुत करना संभव ही नहीं है। अब वेद पढ़ते, उपनिषद पढ़ते, बहुत सारे गुण मिलते हैं। महर्षि दयानंद ने आर्य समाज के दूसरे नियम में भी कितने गुण बताए? 22। सच्चित आनंद को अलग अलग करेंगे तो 22, और एक मानोगे तो 20। तो इतने गुण बताए। प्रथम समलास में 108 गुण बताए। तो इतने सब बताए, फिर भी कह दिए अनंत में से थोड़ा है। और उपनिषद में भी ऐसे कहते हैं, ईश्वर के अनंत गुण कर्म स्वभाव है, सारे संभव ही नहीं है। अतः और उसके बाद प्रस्तुत करते हैं, तद दृष्टे पृथक ही फलम अप्रतिबद्धा तयो उपसंहार व्यतिहारयो दृष्टे तत्तत्स्थले पृथक एव फलम अस्ति अप्रतिबद्धा। वो जो उपसंहार और व्यतिहार, ये दो चीज जो अभी वर्णन किया, उपसंहार व्यतिहार दृष्टि है, उपसंहार और व्यतिहार की दृष्टि से तत्स्थले, उस स्थल में पृथक एव फलम, पृथक ही फल अस्ति अप्रतिबंधा। जो अलग अलग स्थल में पढ़ा गया, पृथक पृथक पढ़ा गया, उनमें से जो फल की प्राप्ति होती, उस फल की प्राप्ति में कोई प्रतिबंध नहीं है। उपसंहार करके, व्यतिहार करके, परमात्मा के गुणों को एकत्रित करके यदि उपासना करें, तो फल में यदि कमी आती तो आप कह सकते थे कि इकट्ठा क्यों नहीं पढ़ा, उपसंहार करना पड़ता। फल तो वही प्राप्त होगा। भले एक जगह पर पढ़ा है, अलग जगह पर पढ़ा है, एक मंत्र में पढ़ा, दूसरे मंत्र में पढ़ा, उनको उपसंहार व्यतिहार करने पर भी फल में कोई कमी नहीं आ रही। हाँ, फल में बाधा नहीं आती। जो फल प्राप्त होना था वही फल प्राप्त हो रहा है। जो गुण पृथक पृथक पढ़े, कुछ गुण इस उपनिषद में पढ़ा है, कुछ गुण दूसरे उपनिषद में पढ़े, पृथक पृथक हो गया ना। तो उपसंहार व्यतिहार तो तभी करते ना जब पृथक पृथक पढ़े, इकट्ठा नहीं पढ़े, पृथक पढ़े। और जो पृथक है, पृथक ही अप्रतिबंध, भले वो पृथक पढ़ा है, वो प्रतिबंध नहीं हो रहा, फल की प्राप्ति में वो बाधक नहीं बन रहा, ये कहना चाहता। नहीं ते केवलम एतावन्त एव प्रतिबंधेन परमात्मना गुणा सन्ति किंतु अन्ये अपि अनुसंधेयः। और उपसंहार व्यतिहार के द्वारा जब परमात्मा के गुणों को एकत्रित करते हैं, वहाँ पर भी ये बात नहीं बनती है कि ये प्रतिबंध हो गया, ऐसी बात नहीं है। केवल इतने ही गुण हैं, ऐसी बात नहीं है। कूप मंडूक होता है ना, कूप मंडूक सुना है? तो कुएं के अंदर ही वो रहता है और सोचता है कुआं ही दुनिया है, इससे अलग कुछ है नहीं। तो जो कुछ लोग ऐसे मानते हैं, अपने गुरु मंत्र दीक्षा और उसमें जो बताया गया उतने ही है बस, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है और अतिरिक्त कर नहीं सकते, ऐसे जो मानते हैं वो गलत है। परमात्मा का अनंत गुण है, किसी भी नाम को लेकर, किसी भी गुण को लेकर आप उपासना करके उसी परमात्मा की प्राप्ति होगी, दूसरे परमात्मा नहीं, उसी की प्राप्ति होगी। और कोई कितना भी कह दे परमात्मा के इतने ही धर्म है, ऐसे माप तोल कर बांध कर कोई भी नहीं कह सकता, प्रतिबंध नहीं है। अनंत गुण है। कूप मंडूक व्यक्ति सोचता है मैं जितना जानता हूँ उतना ही है। हमारे कोई पूरा वेद भी याद कर लिया, उपनिषद भी सारे याद हो गए, फिर भी जितने गुण ईश्वर के पता चला, क्या इतना ही है क्या? वेद उपनिषद से अतिरिक्त भी ईश्वर के अनंत गुण है, तो उसका कोई प्रतिबंध आप कर नहीं सकते। बस इतने ही गुण है, जितना पढ़ दिया उतना ही है, वो अनंत है, कितना भी आप अनुसंधान कर सकते हैं।
अथच और उसी बात को दूसरे ढंग से प्रस्तुत करते हैं। 43वां सूत्र बोलिए। प्रधानवत् एव तदुक्तम। प्रदान का अर्थ होता है आहुति प्रदान। जैसे यज्ञ में आहुति प्रदान करते हैं उसी के तुल्य ही तदुक्तम परमात्मा के गुणों का उपसंहार में त्यार समझ लेना चाहिए। आहुति देने में वहाँ पर बताया गया, मीमांसा दर्शन में बताया, इसकी चर्चा की है। एक ही देवता है लेकिन उसी एक देवता के लिए अलग अलग रूप से उसमें आहुति दी जाती है। देवता एक ही है फिर भी अलग अलग नाम लेकर उसकी आहुति दी जाती है। तो ऐसे ही परमात्मा एक ही है, उसके अलग अलग नाम से उसकी उपासना कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। भाष्य देखिए। तत्प्रधानवत् एव उक्तम तदित्थम भिन्न भिन्नानां परमात्मा गुणानां उपसंहार व्यतिहार कृत्यम प्रधानवत् हविस् प्रधानवत् उक्तम विज्ञेयम्। तदित्थम वह जो इस प्रकार के बताया कि अलग अलग परमात्मा के गुणों का उपसंहार करते हैं, व्यतिहार करते हैं। ये उपसंहार व्यतिहार कृत्यम, ये प्रधानवत, प्रधान को खोल दिया, हविस् प्रधानवत, जैसे हवि की आहुति प्रदान करते हैं उसके तुल्य इसको जानना चाहिए। यथा एकस्मै ही देवाय भिन्न भिन्न गुण योगात् किल हविस् प्रदानम क्रियते। एक देवता के लिए भिन्न भिन्न गुणों के योग से निश्चित रूप से हवि प्रदान किया जाता है। देवता एक ही है लेकिन उस एक देवता के लिए आहुति दे रहे, पहली आहुति, दूसरी आहुति, तीसरी आहुति उसी एक देवता के लिए है। लेकिन एक देवता के लिए होने पर भी उसके अलग अलग गुण के कारण से उसको अलग अलग नाम से आहुति दे देते हैं। तद्यथा वह जैसे उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, इंद्राय राज्य स्वाहा। ये जो आहुति दी जाएगी इंद्र देवता है, इंद्र देवता के लिए आहुति है, लेकिन उसमें विशेषण जोड़ दिया इंद्राय राज्य स्वाहा। कैसा इंद्र? जो राजा है, ऐसे इंद्राय राज्य स्वाहा। दूसरी आहुति भी बता रहे इंद्राय अधिराजाय स्वाहा। तो राजा एक बता दिया, ये अधिराज ये दूसरा विशेषण बता दिया। इंद्राय स्वराज स्वाहा। इंद्र देवता, देवता वही इंद्र है लेकिन उसके एक विशेषण बता दिया स्वराज। एक एव इंद्र राजा अधिराजा स्वराट विशेषण ही स्मर्यते। एक देवता इंद्र है, उस एक इंद्र देवता के लिए तीन विशेषण बता दिए, एक राजा है, एक अधिराजा और एक स्वराट। तीन विशेषण से उसको स्मरण किया जाता है। तद्वात एव अत्रापि स्वस्वस्थले भिन्न भिन्न गुणै परमात्मा चिन्त्यते। इसी प्रकार से स्वस्वस्थले अपने अपने स्थल पर अलग अलग गुण से परमात्मा का चिंतन किया जाता है। अब जैसे मानो कोई व्यक्ति आकर संस्था में दान देते हैं तो कुछ लोगों की ऐसी स्थिति होती है, संस्था एक ही है, उसी संस्था में दान देना है, लेकिन वो अलग अलग रसीद कटवाते हैं। तो कहेंगे ये यज्ञ के लिए मेरा इतने रुपये ले लेना, भोजन के लिए इतने रुपये ले लेना, और ब्रह्मचारियों के छात्रवृत्ति के लिए इतने रुपये। और सारे रुपये जो देंगे रसीद तो वही कटेगी और उसी संस्था में सारे रुपये जाएंगे, लेकिन वो अलग अलग प्रयोजन के लिए अलग अलग रूप से दान देते हैं। ऐसे ही किसी के घर में जैसे कोई लोग बुलाते हैं तो टिकट के लिए अलग से पैसा देते हैं और दान दक्षिणा अलग देते हैं। कहेंगे ये रुपया आपके टिकट के लिए, आप जाना आने के लिए मार्ग में ये रख लीजिए, और दक्षिणा अलग देंगे। दोनों मिलाकर देने से क्या आपत्ति है? व्यक्ति तो वही है,
अब एक व्यक्ति ने टिकट के लिए पैसा भेज चुके हैं पहले से ही लोग भेज देते हैं, पूछते हैं कि आप टिकट बनाए हम बना दें, क्योंकि वो बनाए तो टाइम, कौन से टाइम का बनाएंगे, कौन से गाड़ी में बनाएंगे, हमारी अनुकूलता होगी ना होगी, तो अच्छा होता है पैसा दे देते हैं, फिर दूसरे व्यक्ति खुद बनाता है, तो अपनी सुविधा से वो बनाता है कौन से टाइम में जाना अनुकूल होगा, आना अनुकूल होगा, तो अलग अलग रूप से वो रुपये उसको देते हैं। अब एक गुण के लिए ये, एक गुण के लिए ये, एक गुण के लिए ये, व्यक्ति एक ही है। कई लोग ऐसे जैसे बड़े सस्ता वाले होते हो जाते हैं तो गाड़ी उनकी अपनी गाड़ी होती है, तो गाड़ी के तेल के लिए अलग पैसा देंगे, दक्षिणा अलग देंगे, दक्षिणा और दान अलग देते हैं। दक्षिणा दान में क्या अंतर है? दक्षिणा तो पारिश्रमिक है, उन्होंने आकर यज्ञ किया तो यज्ञ के बदले में जो देते हैं वो दक्षिणा है, और बिना यज्ञ करे कुछ नहीं किया, सामान्य रूप से आपने किसी को दान दिया तो दान कहलाएगा। उनसे कोई लाभ लिए बिना जब देते हैं तो दान है, और जब उनसे कुछ लाभ उठाया तब देते हैं तो दक्षिणा है। तो जैसे लोक व्यवहार में भी ये होता है, अलग अलग उसके लिए देते हैं। पुस्तक छापने के लिए भी अलग पैसा देते हैं, तो ये अलग अलग रुपये देते हैं। तो इसी प्रकार से ईश्वर के भी अलग अनेक गुण हैं, तो ईश्वर के भिन्न भिन्न गुणों से परमात्मा का चिंतन कर सकते हैं, उनका उपसंहार व्यतिहार किया जा सकता है। अन्यच्च, और दूसरा भी हेतु उसमें प्रस्तुत कर रहे हैं। 44वां सूत्र बोलिए, लिंग भूयस्त्वात् तद ही बलीयः तदपि। लिंग भूयस्त्वात्, लिंग का अर्थ है उसके लक्षण, तो लक्षण बहुलता होने से तद ही, उसी ब्रह्म की ही उपासना बलीय होता है, तदपि, और उस बात को भी पीछे कह दिया। जैसे मीमांसा में इस चीज़ की चर्चा की थी 43वें सूत्र में, प्रधान के लिए मीमांसा में चर्चा करके कहा है एक देवता है, उसके अलग अलग गुण के लिए अलग अलग आहुति दी जाती है। तो इसी प्रकार तदपि, ये जो बात है ब्रह्म के अलग अलग लिंग, अलग अलग लक्षण, अलग अलग चिन्ह, उसकी अलग अलग विशेषता है, और निश्चित रूप से ऐसे करेंगे तो बलीय, आपकी उपासना बलवती, मजबूत होती है। केवल एक व्यक्ति ईश्वर के एक गुण की उपासना करता है और एक व्यक्ति अनेक गुणों को उपसंहार व्यतिहार करके उपासना करता है। निश्चित रूप से जो उपसंहार व्यतिहार करके करता है उसका उपासना दृढ़ होगी, उसकी उपलब्धि अधिक होगी। एक व्यक्ति केवल सच्चिदानंद स्वरूप का ध्यान करता है तो उसको वही उपलब्धि होगी, आनंद की प्राप्ति होगी। और एक व्यक्ति न्यायकारी भी सोचता है, सर्वशक्तिमान भी सोचता है, सृष्टिकर्ता भी मानता है, तो ये सब गुण मानेंगे तो उसका अलग लाभ होगा। तो जो व्यक्ति जितने अधिक ईश्वर के गुणों को जानता है और उनको उपासना में सम्मिलित करता है उसको उतना ही अधिक लाभ होगा। हम भाष्य पढ़ते हैं, उसके बाद आपको स्पष्ट ना हो तो बताना। देखो, लिंग भूयस्त्वात् ब्रह्मणो लिंगानां भिन्न भिन्न लक्षणानां भूयस्त्वात् बाहुल्यात्, ब्रह्म के लिंग अर्थात भिन्न भिन्न लक्षण, अलग अलग शास्त्र में उसके अलग अलग लक्षण बताएं, उन लक्षणों का भूयस्त्वात् बहुलता होने से तद ही बलीय, तद ब्रह्म ही बलीय ज्यायो ज्येष्ठो वस्तु सिद्धम भवति। ब्रह्म ही बलीय होता है, ज्येष्ठ होता है, अर्थात ब्रह्म
के अलग अलग लक्षण बताया। एक शास्त्र में ब्रह्म का एक लक्षण बताया, दूसरे शास्त्र में दूसरा लक्षण बताया, तीसरे में तीसरा लक्षण बताया। इन सब लक्षणों को जब जोड़ेंगे तो उसी ब्रह्म की ही विशेषता को पुष्ट करता है। जैसे सूत्रार्थ करते समय आपको बताया कि व्यक्ति केवल सच्चिदानंद स्वरूप का ध्यान करता है तो उसके मस्तिष्क में जितना होगा ईश्वर के बारे में ज्ञान, और एक व्यक्ति अन्य गुणों को भी जोड़ता है तो ब्रह्म के बारे में उसके संस्कार अधिक होंगे। एक व्यक्ति के एक विशेषता को हम जानते हैं कि वो व्यक्ति अध्यापक है, बस इतना ही जाना, और उसके दूसरे गुणों को जानते हैं कि भाई ये परोपकारी भी है, ये दान भी देते हैं, यज्ञ भी करते हैं, धैर्यवान है, ऐसे ऐसे अलग अलग उसके अनेक गुणों को जानते हैं तो उस व्यक्ति के बारे में प्रभाव अलग पड़ेगा। और एक व्यक्ति एक ही गुण को जानता है, एक ही गुण के बारे में विचार करता है तो इतना ही सोचेगा। तो सामग्रिक दृष्टि से विचार करना ये अति आवश्यक होता है। किसी व्यक्ति के एक व्यवहार को देखकर पूरे व्यक्तित्व का आकलन नहीं कर सकते, लेकिन जब अलग 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 उसके लक्षणों को विशेषताओं को जानेंगे तो उसके बारे में अलग प्रभाव पड़ेगा। तद ही बलिया, तद ब्रह्म ही बलिया ज्याय, वो ब्रह्म ही निश्चित रूप से बलिया होता है, अर्थात ज्येष्ठ होता है। महत वस्तु सिद्धम होती, वो महान सिद्ध होता है। तदपि तदपि उक्तम भवति, ये भी कह दिया गया हुआ है। तथा कृत्वा च आदरात् लोपो भव, आदरात् अलोपो भवति, तथा च उक्तम पूर्वम। तो तदपि वहाँ भी से अन्य भाष्यकार ने 43वें सूत्र में जो तद उत्तम पढ़ा है इसको जोड़ा है। तदपि का अर्थ वो बात भी कह दी गई है। ब्रह्ममुनि जी कहते तदपि का अर्थ जो 40वें सूत्र में पढ़ा था, आदरात् अलोपो भवति, आदर पूर्वक जो व्यक्ति ईश्वर की उपासना करता है, श्रद्धा से उपासना करता है, उसका कभी लोप नहीं होता, अर्थात आदर्शन नहीं होता, उसको ज्ञान होता है, परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। बोलो आप क्या पूछना है? हाँ, हाँ, तदपि बलिया का अर्थ तद ही बलिया, वहाँ ही नहीं, तत् से ब्रह्म के बलवान तो है, लेकिन इसको उपसंहार में हथियार के साथ जोड़ना है, क्योंकि तब तो ये जो बात अभी बताई गई, ये जो बात अभी इसी सूत्र में बताई गई, तदपि वह भी उत्तम कह दिया गया। आगे देखिए, इदानीम उपसंहार व्यतिहार विषयस्य अन्यथा करणे अन्य पूर्व पक्ष उत्थाप्यते। पीछे भी पूर्व पक्ष समाधान दिया था, अब उसी प्रकार के पूर्व पक्ष उठा रहे। उपसंहार व्यतिहार के विषय में नहीं करना चाहिए ऐसे मानकर एक व्यक्ति पूर्व पक्ष प्रश्न उठा रहा है, दोष दिखा रहा है। 45वां सूत्र बोलिए, पूर्व विकल्प प्रकरणात् स्यात् क्रियामानसवत्। पूर्व विकल्प, विकल्प का अर्थ होता है जैसे अलग अलग भेद होता है, तो पूर्व का भेद है, अर्थात पूर्व वाला बलवान होगा, बाद वाला दुर्बल होगा, ये कहना चाहते हैं। पूर्व विकल्प, पहला वाला जो विकल्प है बलवान होता है। कोई भी वाक्य बोलते हैं उसमें जो पहला उच्चारण है, प्रथम कल्पिक न्याय एक चलता है, जिसको आपने पहले बताया वो अधिक बलवान होता है, बाद में जिसको बताया वो दुर्बल होता है। विकल्प का अर्थ भेद, हाँ, प्रथम कल्पिक न्याय, पहले जिसको बताया जाएगा वो बलवान होगा।
सीता जी को ढूंढने के लिए हनुमान जी गए थे। हनुमान जी जब वापस आए, रामचंद्र जी से मिले, तो कैसे वाक्य बोला पता है आपको? उन्होंने कहा, दृष्टा सीता मया हे राम। संस्कृत भाषा में कहते हैं ना कि वाक्य में कोई भी शब्द कहीं भी रखो एक ही अर्थ देता है, लेकिन उसमें भी ये अंतर दिखा रहा। मैं उसका विपरीत उदाहरण दे रहा हूँ। दृष्टा सीता मया हे राम, ऐसे भी कह सकते, हे राम मया सीता दृष्टा, ऐसे भी कह सकते थे। तो राम जी व्याकुल थे। किस लिए व्याकुल थे? सीता जी को ढूंढने के लिए गए थे सब लोग, तो किसी ने देखा या नहीं देखा? तो जो उनकी पहली आवश्यकता है, किसी ने देखा या नहीं देखा, तो इसलिए सबसे पहले उन्होंने कहा दृष्टा। और किसको देखा? और देखा तो ठीक है, चलो देखा नहीं देखा ये प्रश्न उठ रहा था। और देखा कहने से संशय उठेगा किसको देख कर आए, तो फिर उन्होंने दूसरी बात बताया, दृष्टा सीता। अब किसी दूसरे में ने भी देखकर सूचना आप दे रहे हो सकता है किसी ने देखा और आप आकर सूचना दे रहे हो, तो इसलिए उन्होंने कहा नहीं नहीं मया, दृष्टा सीता मया। राम जी तो सामने खड़े ही हैं, तो इसलिए हे राम ये अंत में संबोधन किया। तो जो बात पहली कही जाएगी उसकी प्राथमिकता अधिक है, उसकी मुख्यता अधिक है। जैसे कहीं भी हम जाते हैं, किसी व्यक्ति का परिचय देते हैं, तो उसमें बहुत सारी विशेषता है। जो सबसे बड़ी विशेषता है उसको पहले व्यक्ति बताता है, मंच में घोषणा करते समय उसको पहले बताता है। और चिकित्सक के पास भी जाए, हमारे 3-4 समस्या हैं, इन जो सबसे बड़ी समस्या है, जो रोग अधिक है, उसको सबसे पहले कहते हैं जी ये परेशानी है, उसके बाद कहते हैं थोड़ा ये भी है, ये भी है, ये भी है, सबसे पहले उसको हम प्रस्तुत करते हैं। तो इसको कि पूर्व पक्षी कह रहा प्रथम विकल्प, जिस चीज को पहले बताया गया वही तो सबसे मुख्य होगा। प्रकरणात् जोड़ दिया, पूर्व विकल्प प्रकरणात् स्यात्, प्रकरण से, प्रकरण के आधार पर जिस बात को पहले बताया गया उसकी मुख्यता है। यदि आप पूर्व पक्षी ये कहना चाहता है, यदि आप उपसंहार व्यतिहार करेंगे, सबको एक जगह से लेकर दूसरी जगह जोड़ देंगे, दूसरे से लेकर पहले में जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा? सब बराबर बराबर हो जाएगा। शास्त्रकार ने जिसलिए पहले को पहले रखा, वो बात तो खंडित हो जाएगी ना। शास्त्र की जिसने रचना की, अब जैसे व्याकरण में वृद्धि राधे चदे गुण एक गुण वृद्धि, इन सबको पहले रखा गया, आगे आगे अलग अलग विषय रखा गया, तो इनकी मुख्यता है इसलिए तो ऐसे रखा गया। यदि आप सबको बराबर बराबर कर दोगे, यहाँ की बात वहाँ, वहाँ की बात यहाँ लाकर जोड़ेंगे, तो सब बराबर हो गए, तो शास्त्रकार ने जब पहले रखा था वो दुर्बल होगा आपके हिसाब से। ऐसे पूर्व पक्षी आक्षेप लगाना। प्रकरण में जो पूर्व विकल्प, प्रकरण से जो प्राप्त हो रहा है कि पूर्व विकल्प, उसकी प्राथमिकता होनी चाहिए क्रिया मानसवत, मानस क्रिया, मन में जैसे क्रिया करते हैं उसमें, चलो मानस क्रिया को भी बता देता हूँ। जैसे अभी पाठ का समय है, तो पाठ का समय है तो दिमाग में पाठ का दबाव है कि इस समय पाठ को पढ़ना है, पाठ सुनाना है, पाठ की तैयारी करनी है, ये रहता है। लेकिन मानो कभी ऐसे कोई दबाव नहीं है, और जैसे पीछे संस्था का कार्य आ गया आकस्मिक, तो उसमें सब दिमाग में वही चला। ऐसे दबाव की स्थिति को छोड़ दो, कोई दबाव नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, कोई अर्जेंट नहीं है, सामान्य रूप से है, तब हमारे मन में पहले कौन सा विचार आता है वो देखना पड़ेगा। वो आपके प्रथम विकल्प है। यदि खाली बैठते समय भी आपको परमात्मा के बारे में विचार आता है, आत्मा के बारे में, साधना के बारे में, योग समाधि के बारे में विचार आता है, तो अभी आपका लक्ष्य बना हुआ है। यदि जब पूरा खाली है, समय खाली मिला और कोई काम नहीं है अभी, तो क्या करने की इच्छा होती है? और करना ना हो ना तो मन में क्या विचार आता है, उसको यहाँ पर कहते हैं मानस क्रिया,
सबसे पहले जो विचार आता है वो हमारे दिमाग में प्राथमिकता है, ऐसे पूर्व पक्षी प्रस्तुत करता है। जैसे मन में प्रथम आवश्यकता प्रथम उत्पन्न होकर आएगा। कोई पूछेगा आपको क्या चाहिए, तो जो सबसे अधिक आवश्यकता वही तो कहेंगे, बाकी चीज़ तो गौण है। तो जो सबसे पहला आवश्यकता है वही है। मानो किसी का मोबाइल गुम हो गया, अब उसको रोटी देर में मिले तो भी चलेगा, पहले मोबाइल कहाँ से आएगा ये विचार करेगा, क्योंकि सारा काम उससे करता था। तो प्रथम विकल्प जो होता है वो प्रधान होता है, बाकी सब तो गौण होता है, मानस क्रिया के समान। ऐसे कहकर पूर्व पक्षी कहता उपसंहार व्यतिहार ठीक नहीं है। भाष्य देखिए, विकल्प का अर्थ होता है भेद। हाँ, रोटी भी है चावल भी है, दो विकल्प है, अर्थात दो भेद है। और कहीं पर तीन विकल्प है, रोटी भी है चावल भी है फल भी है, तीनों में से कोई से भी आप ले सकते। चौथा विकल्प है दूध है, तो चार विकल्प हो गए, चारों में से कोई सा भी ले सकते हैं। तो पूर्व विकल्प पहले जिसको बताया गया वो प्रधान हो जाएगा प्रकरण के आधार से। जैसे मानस क्रिया में जो सबसे पहले होता है वो प्रधान होता है, इसी प्रकार से समझना चाहिए। उपसंहार में तैयार ठीक नहीं है, ऐसे पूर्व पक्षी कहना चाहता है। भाष्य देखिए, प्रकरणात् पूर्व विकल्पास्य प्रकरण बलात् सत्य कामादीनां परमात्म गुणानां पूर्व विकल्प स्यात्। प्रकरण के बल से सत्य काम सत्य संकल्प ये जो छांदोग्य उपनिषद में आया था, ये परमात्मा के गुणों का पूर्व विकल्प स्यात्, पहला विकल्प तो यही होना चाहिए, अर्थात इसकी प्राथमिकता होनी चाहिए। ये ही खलु गुणा यस्मिन् प्रकरणे पठिता तेषां पूर्व विकल्प बराबर प्राथमिक भाव बराबर मुख्य भाव स्यात्। जो गुण जहाँ पर पढ़े, जिस प्रकरण में पढ़े, वो जो पढ़े वो प्रथम विकल्प है, प्राथमिक भाव इनका मुख्य भाव है। हमें अन्य सब अन्यत्र पठिता नाम गौण भाव प्रसज्यते। अन्य गुण जो जहाँ पर पढ़े उनको यदि उपसंहार करके लाते हैं तो गौण होंगे, मुख्य तो यही रहेगा जो जहाँ पर पढ़े। उपसंहार करने पर सारे बराबर बराबर हो जाएंगे, ये दोष दिखा रहे हैं। तो जो जहाँ पढ़ा है उसकी मुख्यता है। और वेदांत दर्शन में पढ़ रहे हैं तो वेदांत दर्शन में जो चीज़ें पढ़ रहे हैं उनको मुख्यता है। प्रासंगिक रूप में कभी आपको योग दर्शन की बात बता देता हूँ, कभी सांख्य दर्शन की बात बता दिया, वो गौण है, मुख्य तो वेदांत दर्शन चल रहा है। तो इस प्रकरण में इसकी मुख्यता, यदि सभी दर्शनों को हम एक दूसरे से जोड़ देंगे तो सब बराबर हो जाएगा, ऐसे आपत्ति जता रहा है पूर्व पक्षी। उपनिषद के आधार पर वेदांत चलता है उसका निषेध नहीं है, लेकिन जिस प्रकरण में जो पढ़ा है उसकी मुख्यता वहीं पर रहेगी, ऐसे कहना। वेदांत दर्शन में ब्रह्म ही मुख्य है। सूत्र ही पूर्व पक्षी का है ना, सूत्र पूर्व पक्षी का तो भाष्य भी उसी के हिसाब से चलेगा। क्रियामानसवात् समस्त व्यस्त शैल्या अस्य वचनस्य अर्थद्वैविध्यम। समस्त का अर्थ होता है समास और व्यस्त का अर्थ होता है बिना समास। विग्रह वाक्य को व्यस्त कहते हैं। तो समास करें तो इस वाक्य का अलग अर्थ होगा, और बिना समास करें तो क्रिया मानसवत का एक अलग अर्थ होगा। दो प्रकार के अर्थ होंगे, तो उसको बता रहे हैं। मानसी क्रिया इति क्रिया मानसम। मानसिक क्रिया, मानसिक क्रिया, यहाँ पर कर्मधारय समास है। क्रिया तीन प्रकार करते हैं, शारीरिक वाचनिक मानसिक। तो कैसी क्रिया? मानसिक क्रिया, तो क्रिया मानसम। और दूसरा विग्रह करते हैं मानसस्य मनस्थलस्य क्रिया व क्रिया मानसम। मानसस्य, मानस अर्थात मनस्थल, मन के स्थल में जो क्रिया होती है उसको क्रिया मानसम कहेंगे।
इन जो दो प्रकार का समास दिखा है, इन दोनों में यदि समास करेंगे तो क्रिया मानस बनना चाहिए था, नहीं मानस क्रिया बनना चाहिए था। सूत्र में क्या पढ़ा है? क्रिया मानसम होना चाहिए था, मानस क्रिया। तो क्रिया मानसम कैसे हो गया? तो कहते हैं राजदंतादिशु परम। राजदंतादि कुछ शब्द है, गण है, उनमें जो शब्द पढ़ते हैं उनमें परनिपात होता है। परनिपात का अर्थ जो शब्द पहले रहना चाहिए था उसको बाद में पढ़ते हैं। इति परनिपातः क्रियामानसेन तुल्यम क्रियामानसवत्। क्रियामानस शब्द बन गया, अब तुल्य अर्थ में वत प्रत्यय होता है। तेन तुल्यम क्रिया चेदवती। अष्टाध्यायी का सूत्र है, तेन तुल्यम, तुल्य जिसके साथ होगा तो उसके साथ वत जुड़ जाता है। राम वत का अर्थ होता है राम के तुल्य। तो क्रिया मानसवत बन गया। ये तो केवल व्याकरण की दृष्टि से शब्द की व्याख्या की। हम इसके अर्थ की व्याख्या करते हैं। यथा मानस क्रिया न सकृत सर्वम जानम अनुभावयति क्रमशः एवं पौर्वापरेण तो समासे। जैसे मानसिक क्रिया होती है, एक साथ सारे मानसिक क्रिया नहीं होती, सारे ज्ञान को एक साथ उत्पन्न करने में समर्थ नहीं है। क्रमशः एवं, क्रम से ही होता है। न्याय दर्शन का सूत्र है युगपत ज्ञान अनुत्पत्तिर मनसलिंगम। एक समय में मन एक ही कार्य को करता है, अनेक कार्य को नहीं कर सकता, एक समय में एक ही करता है, तो मन में तो एक ही क्रिया होगी। तो इसे अर्थ कर दिया जब समस्त पद मानकर करेंगे, क्रिया मानसवत। ये समास और व्यास का अर्थ जब समास नहीं मानेंगे, अलग अलग शब्द मानेंगे, क्रिया अलग मानसवत अलग, तो उसमें क्या अर्थ होगा बता रहे। सा ऐसा परमात्मा गुण चिंतन क्रिया, तो क्रिया को अलग कर दिया तो कौन सी क्रिया? परमात्मा के गुणों का चिंतन, ये भी एक क्रिया है। ध्यान मानसिक क्रिया है, तो ध्यान रूपी क्रिया मानसिक क्रिया। मानसवत मनोभाववत, मन का जैसे भाव है उसके तुल्य। संकल्पवत अस्ति, मन का भाव तो संकल्प है, मन का कार्य क्या है? संकल्प विकल्प करना। तो जैसे मन में हम संकल्प करते हैं उसी प्रकार से जो क्रिया होती है वो भी मन के समान होता है। यथा संकल्प पौर्वपरेण एक एकशः संकल्प विषयाणाम भवति न सकृत सर्वेषाम। जिसे संकल्प पौर्वपरेण क्रमशः संकल्प विषयाणाम भवति, एक साथ जैसे शिविर लगते हैं ना, शिविर के बाद संकल्प पत्र देते हैं, व्रत पत्र। व्रत पत्र में कितने होते हैं? लगभग 20 दोष छोड़ने के होते हैं और 20-25 गुण धारण करने योग्य होते हैं। तो कितने धारण करने और कितने छोड़ने को कहा जाता है? एक एक करे तो अच्छा है। सारे दोषों को सोचेगा मैं छोड़ दूंगा आज, तो पहले 10 दिन करेगा, उसके बाद सारे दोष फिर आ जाएंगे। ऐसे गुण धारण करने, कितने गुणों को धारण करना? वहां तो कहते 3 गुण अधिकतम। एक गुण धारण करो, एक गुण के पीछे पड़ जाओ, वो धारण हो गया, पक्का हो गया, तो फिर दूसरे गुण को धारण करो। एक दिन में आप सारे संकल्प करेंगे, ये भी करूँगा, ये भी करूँगा, ये भी करूँगा, उपासना 1 घंटा करूँगा, प्रातः जागरण करूँगा, व्यायाम 1 घंटा करूँगा, भोजन संयमित करूँगा, समय पार हो जाए तो भोजन नहीं करूँगा, पाठ की तैयारी करूँगा, सारे आपने नियम ले लिया, अब एक भी कर नहीं पाओगे। तो इसलिए पहले एक धारण करो। कौन सी प्राथमिकता है? जो सबसे बड़ा दोष है, सबसे बड़ा बाधक है, उसको छोड़ने का प्रयास करो। और जिस गुण की कमी बहुत हानिकारक है उस गुण को धारण करो पहले, क्योंकि उसके बिना बहुत हानि हो रहा है। तो पहले उस गुण को धारण करो, एक दोष छोड़ो, एक गुण धारण करो।
फिर ये पक्का हो जाए, महीना 2 महीने के बाद, 6 महीने के बाद फिर एक दूसरा दोस्त को छोड़ो और दूसरे गुण को धारण करो। तो क्रमशः होता है। संकल्प भी ऐसे होता है। एक व्यक्ति के पास 10 प्रोजेक्ट है, जैसे हमारे संस्था वाले, इनके पास योजनाएं कम नहीं है, कितनी सारी योजनाएं हैं, एक के बाद एक के बाद। कौन सी योजना पहले, कौन सी योजना बाद में, ये क्रम में रहता है। यथा संकल्प पौर्वापरेण एक एक संकल्प जैसे पूर्व पर से एक एक करके संकल्प विषयाणाम भवति, संकल्प के विषयों का होता है। न सक्रिय एक साथ सारे संकल्प होते नहीं है। कोई योजना बनाए, कोई प्रोजेक्ट बनाए, एक साथ सारा नहीं होता है, एक समय होता है, एक ही होता है। तद्वा तत्रापि तेन उपसंहार व्यतिहार कल्पनायाम मय्यर्थ्यम प्रसज्जेत। उसी प्रकार से जैसे संकल्प बारी बारी से होते हैं, एक एक होते हैं, ऐसे ही ईश्वर की उपासना करते हो तो एक गुण की उपासना करो, वो पूरा हो जाए, कुछ महीने वर्ष के बाद फिर आप दूसरे शास्त्र के वचन से उपासना करो, सारे को उपसंहार करो, व्यतिहार करो। ऐसी कल्पना करना ठीक नहीं है। ऐसा पूर्व पक्षी आक्षेप लगा रहा है कि आप जो उपसंहार व्यतिहार कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, गलत है। पुनः पूर्व पक्षम दृढ़यति, फिर उसी पूर्व पक्ष को ही दृढ़ करते हैं। 46वां सूत्र बोलिए, अतिदेशाच्च, अतिदेश व्याकरण में तो एक सूत्र आता है, सूत्र को ही अतिदेश सूत्र कहते हैं। जहाँ पर वत लगता है उसको अतिदेश सूत्र कहते हैं। कौन से सूत्र में वत बताओ? अष्टाध्याय में पहले पाद में बड़ा स्थानीय वत आदेश अनल विदो है ना सूत्र, संधि करके याद किया। स्थानीय वत आदेश, स्थानीय वत ये तकार है, तो स्थानीय वत स्थानीय के समान, मैं इसके समान, समान करने से क्या होता है, ये अतिदेश कहते हैं। आदेश, आदेश होता है ऐसे करो, तो हो गया आदेश, और इसको इसके समान, समान का अर्थ होता है अतिदेश। तो अतिदेश होने से भी पता चलता है कि उपसंहार व्यतिहार नहीं करना चाहिए। यदि उपसंहार व्यतिहार हो जाता तो अतिदेश करने की आवश्यकता ही नहीं थी। तो अतिदेश से भी पता चलता है उपसंहार व्यतिहार करना ठीक नहीं है, ऐसे पूर्व पक्षी कह रहा है। हाँ, समानता। इसके तुल्य यह, ये जो कथन है इसको अतिदेश कहते हैं। अतिदेशाच्च अतिकृत्य देश निर्देश अतिदेश, अतिकृत्य जो जैसा नहीं है उसको ऐसे कह देना, इसको अतिदेश कहते हैं। व्याकरण में प्रसिद्ध उदाहरण बताते हैं विद्यार्थियों को। आचार्य नहीं है, आचार्य कहीं बाहर गए तो आप कहेंगे मेरी अनुपस्थिति में आप इसको आचार्यवत मानना, वो आचार्य है नहीं, इन उसको कह देते आचार्यवत मानना। तो जो आचार्यवत कर दिया इसको कहते हैं अतिदेश। तो अतिकृत्य जैसा नहीं है, अतिक्रमण करके जो कथन किया जाता है उसको कहते हैं अतिदेश। उपरिष्टात् निर्देश, ऊपर से किसी को आदेश दे दिया, है नहीं वो आचार्य, लेकिन उसको आचार्यवत कह दिया, ऊपर से ऐसे आदेश दे दिया। अतिदेश अन्य धर्मस्य अन्यस्मिन् निर्देश अतिदेश। देखो यहाँ स्पष्ट लिख दिया, अन्य के धर्म का अन्य में निर्देश करना, कथन करना, उसको अतिदेश कहते हैं। अतिकृत्य मतलब अतिक्रमण करके। आप अभी ब्रह्मचारी है, आपको कह दूंगा इनको भी आचार्य के समान व्यवहार करना चाहिए, तो ये अतिक्रमण करके आदेश दे दिया। ऐसे कुछ भी हो सकता है, घटाना भी हो सकता है, बढ़ाना भी हो सकता है। अतिक्रमण कर दिया, जैसे है उस स्थिति को अतिक्रमण करके जो कथन किया जाता है उसको अतिदेश कहते हैं। ऊपर से आदेश दे दिया, है नहीं,
जैसा एक तो आप ब्रह्म उसी की व्याख्या कर रहे हैं। आगे देखो, सत्य कामादीनाम अतिदेशात अन्यत्र उपरिष्टात् पठनात् अपि पूर्वतः वर्तमानानां धर्माणां पूर्वविकल्पः प्राथमिक भावः मुख्य भावः। फिर सत्य काम ब्रह्म के लिए आया था कि सत्य काम सत्य संकल्प, ये जो गुण है, इन गुणों का अतिदेशात अन्यत्र उपरिष्टात् पठनात् अपि, अन्य जगह पर इनको अतिदेश किया, अन्य जगह पर इनको पठन होने से भी पूर्वतः वर्तमान धर्म, पहले जो धर्म बताए गए उनका पूर्व विकल्प, पूर्व विकल्प का बराबर प्राथमिक भाव, उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए, मुख्य भाव उनकी मुख्यता रहनी चाहिए। कोई व्यक्ति आता है तो हम कह देते हैं कि भाई ये बहुत बड़े विद्वान हैं, कह दिया, तो इनकी विद्वता प्रथम है, प्रचारक बाद में है, गुरुकुल संचालक तीसरे स्तर पर है, और जो भी उनकी योग्यता है वो बाद में। सबसे पहले वक्ता क्या कहता है? दृष्टा सीता मया है राम, जो पहले बताएगा उसकी प्राथमिकता है। तो पहले हमने कह दिया अरे ये तो व्याकरण के बड़े विद्वान हैं, मतलब व्याकरण की विद्वता है उनकी प्राथमिकता है, अन्य चीज़ें तो है लेकिन उसकी प्राथमिकता नहीं, प्राथमिकता ये है। जबकि कोई उच्च कोटि का विद्वान होगा तो केवल व्याकरण तो होगा नहीं, व्याकरण भी पढ़ा होगा, दर्शन भी पढ़ा होगा, उपनिषद भी पढ़ा होगा, अन्य शास्त्र को भी पढ़ा होगा, वेद के सिद्धांत को भी जानता होगा। लेकिन सामान्य रूप से हमने कह दिया ये व्याकरण के विद्वान, पहले इसको उच्चारण किया तो उसकी प्राथमिकता। अब कोई विद्वान आ गए, अब हम कहते हैं ये वैदिक विद्वान है, अर्थात वैदिक सिद्धांत के अनुकूल चलने वाले हैं, ये उसकी प्राथमिकता है। बाकी चीज़ें जो है वो तो गौण है, सबसे पहले जो बताया उसकी प्राथमिकता है। तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि जो पहले बताया गया उनका मुख्य भाग है, पश्चात अतिरिष्टानाम धर्माणाम गौण भाव, और जब बाद में जो धर्मों को बताया गया उनका गौण भाव, इति दोष पूर्वत अवतिष्ठते, ये दोष तो पहले के समान ही आएगा। तस्मात् उपसंहार व्यतिहारो अयुक्तौ, पूर्व पक्षी कहता है इसलिए भी उपसंहार व्यतिहार नहीं करना चाहिए। जो वाक्यों में पढ़े उनको आप लाकर जोड़ दिए, उनको तो जैसे कि तैसे रखा, और दूसरे से जब लाकर रखेंगे वो गौण हो जाएंगे। जैसे गायत्री मंत्र में हम ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करते हैं, वो आनंद की चर्चा नहीं है, जबकि स्व शब्द का अर्थ सुख स्वरूप भी करते हैं, लेकिन ईश्वर आनंद प्रदाता है ऐसे गायत्री मंत्र में किसी शब्द से नहीं आता। वहाँ तो भर्ग स्वरूप का धीमा ही है, तेज स्वरूप को हम धारण करते हैं, हमारी बुद्धि को प्रेरित कीजिए। अब उसमें कोई लाकर जोड़ रहा है कि मुझे आनंद दीजिए, तो पूर्व की कह रहा है आनंद शब्द वहाँ गौण हो जाएगा, क्योंकि गायत्री मंत्र में बुद्धि की प्रार्थना है और भर्ग स्वरूप को धारण करना है। तो आनंद शब्द को आप अध्यार कर उपसंहार करेंगे तो आनंद गौण हो जाएगा, और जहाँ आनंद स्वरूप वर्णन है वहाँ आनंद मुख्य है, उसको ये वहाँ से उठाकर यहाँ लाएंगे तो ईश्वर का आनंद स्वरूप गौण हो जाएगा। ऐसे पूर्व पक्षी प्रस्तुत कर रहा है। परमात्मा सत्य ही कामना करता है, कभी असत्य कामना करता नहीं है, इसलिए परमात्मा का एक नाम है सत्य काम। बहुत सारे लोग अपने नाम में रखते हैं सत्य काम, जावा। आगे देखिए, इदानीम उत्तर थी, 2 सूत्र पूर्व पक्षी के थे, अभी 47वां सूत्र सिद्धांति का उत्तर देता है। सूत्र बोलिए, विद्या एवं तो निर्धारणात्, कहते हैं विद्या एवं वही विद्या है, उपासना विद्या ब्रह्म विद्या ही है, तो ब्रह्म विद्या एक है, इसलिए उपसंहार व्यतिहार से कोई गुण घट जाएगा कोई गुण बढ़ जाएगा ऐसी बात नहीं है। आदमी तो वही है ना,
आपने कह दिया कि व्याकरण के बड़े विद्वान हैं, अब उसके बाद कह दिया गुरुकुल का संचालन करते हैं, दर्शन शास्त्र का भी शिविर लगाते हैं और प्रचार भी करते हैं, ये सब बातें बताए। वो आदमी अलग है क्या? एक ही आदमी है। तो उसमें आदमी एक होने से, अलग अलग गुण कहने से कोई ऐसे वो आदमी मुख्य और आदमी के गौण स्वरूप ऐसे नहीं बनेगा। आदमी तो वही है। तो एक आदमी हो तो उसके 10 गुण बताए, तो कोई गुण मुख्य है, कोई गुण गौण है, इसके आधार पर आदमी बदल नहीं जाएगा, आदमी तो वही है। पूर्व पक्षी तो कह रहा था कि ईश्वर के गुण को यदि उपसंहार व्यतिहार करेंगे, मुख्य गौण के आधार पर भेद आ जाएगा। सिद्धांत कह रहा विद्या एवं वही ब्रह्म विद्या है, वही ब्रह्मोपासना विद्या एक ही है निर्धारणात्, क्योंकि इससे निश्चय किया गया, ऐसे ही बताया गया, इसलिए कोई दोष इसमें नहीं आएगा, उपसंहार व्यतिहार कर सकते हैं। निर्धारण का अर्थ निश्चय किया गया होने से, ऐसे ईश्वर के स्वरूप का निश्चय किया गया, ब्रह्म का स्वरूप शास्त्र में। और कहा शास्त्र में ही तो होता है, पूरा मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन दोनों ही शास्त्र के आधार पर चलते हैं। उपनिषद के आधार पर वेदांत दर्शन, ब्राह्मण ग्रंथ के आधार पर मीमांसा दर्शन। भाष्य देखिए, विद्या एवं तो विविधानाम परमात्म गुणानाम मानस क्रियावत पूर्वपरेण चिंतन भवतो। विविधानाम परमात्मा गुणानाम, विभिन्न प्रकार के जो परमात्मा के गुण हैं, भले मानसिक क्रिया के समान बारी बारी से होगा, एक साथ तो सारे गुणों का चिंतन नहीं कर सकते। जब सच्चिदानंद जप करेंगे तब ईश्वर के न्यायकारी स्वरूप का जप नहीं कर पाएंगे। न्यायकारी करते समय दयालु चिंतन नहीं कर सकते, दयालु करते समय सर्वशक्तिमान नहीं कर सकते। तो बारी बारी से करेंगे, उसमें कोई दोष नहीं है। परमपरेण चिंतना भवतु, पहले एक गुण, फिर दूसरा गुण, फिर तीसरा गुण, ऐसे पर्याय से चिंतन होगा। न ही विद्या तुम हीयते सा ब्रह्म विद्या ही तो अवतिष्ठते। यह विद्यात्व नहीं हटता, विद्यापन तो वही रहता है। कौन सी विद्या? कहते ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या ही स्थिर रहता है, ब्रह्म विद्या बदल नहीं जाती है। भले आप उसके आनंद स्वरूप का चिंतन करें, वही ब्रह्म विद्या। भले उसके सर्वज्ञ गुण का चिंतन करें, वही ब्रह्म विद्या। सर्वशक्तिमत्ता चिंतन करें, वही ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या नहीं बदलती। यथा ही काचित विद्या स्वकीय दृष्ट अदृष्ट लक्षण सदा अवतिष्ठते। जैसे काचित विद्या, कोई विद्या स्वकीय दृष्ट अदृष्ट लक्षण, कुछ उसके दृष्टि लक्षण होते हैं, कुछ अदृष्ट लक्षण होते हैं। उन दृष्ट अदृष्ट लक्षण से प्रत्यक्ष दिखने वाले लक्षण और प्रत्यक्ष न दिखने वाले लक्षण, उन लक्षणों से सदा अवतिष्ठते, हमेशा ही वो बना रहता है। तथैव ऐसा प्रोक्त अप्रोक्त धर्म ही परमात्मा गुण चिंतन रूपा ब्रह्म विद्या ही अवतिष्ठते। ऐसे कुछ धर्म परमात्मा के बता दिए गए हैं, कुछ धर्म यहाँ नहीं बताए, अन्य जगह बताए, अथवा कुछ नहीं भी बताए, चलो। तो ऐसे परमात्मा के गुणों का चिंतन रूप जो ब्रह्म विद्या है वो तो स्थिर रहता है। ब्रह्म विद्या में कोई भेद नहीं आती। न विद्यात्वात् च्यवते, विद्यात्व विद्यापन से वो रहित नहीं हो जाता। भले परमात्मा का सर्वशक्तिमान गुण को आपने विचार नहीं किया, ना करने पर भी ब्रह्म विद्या कम हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। और जोड़ दिया तो ब्रह्म विद्या बढ़ जाएगी, ऐसी नहीं है। ब्रह्म विद्या तो वही रहेगी, भले आप गुणों का उपसंहार करो, व्यतिहार करो, न करो, विद्या नहीं बदलती है। विद्या विद्यापन से नष्ट नहीं होता, गिरता नहीं है, हटता नहीं है। कुता कैसे ऐसे कह रहे हैं? कहते निर्धारणा सर्वैः दृष्टादृष्टैः प्रोक्त अप्रोक्तैर्वा गुणैः परमात्मनो निर्धारणं निश्चयः यथावत् धारणम् अनुभव साक्षात्कार वा भवति इति यथा।
सारे दृष्ट और अदृष्ट उसी को कह दिया। प्रोक्त अप्रोक्त जो गुण बता दिए गए किसी शास्त्र में और जो गुण उसी शास्त्र में नहीं बताए गए, उन सभी गुणों से परमात्मा का निर्धारण निश्चय उसी को खोल दिया। यथावत धारणम अनुभव, जैसे शास्त्र में बताया वैसे ही अनुभव साक्षात्कार व भवति इति यथा, वैसे ही साक्षात्कार होता है, वैसे ही अनुभव होता है। अब कोई सच्चिदानंद ईश्वर का प्रत्यक्ष कर रहा है, ये थोड़ी है कि उस सच्चिदानंद ईश्वर का साक्षात्कार किया, सर्वशक्तिमान ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हुआ। वही ईश्वर तो है जो सच्चिदानंद स्वरूप है, वही सर्वशक्तिमान ईश्वर है, अलग ईश्वर नहीं है। उसी का ही निर्धारण होता है, उसी का ही निश्चय होता है। तस्मात् तत्र पौर्वापर्यम न दोषाहरम, इसलिए वहाँ पर पौर्वापर्य का कोई दोष नहीं आता है। पहले करो, बाद में करो, साथ में करो, उपसंहार करो, व्यतिहार करो, इसमें कोई दोष नहीं आता है। ऐसे सिद्धांत ने उत्तर दिया। और एक छोटा सा सूत्र है, पढ़ लेते हैं। 48वां सूत्र बोलिए। दर्शनाच्च, और ऐसे शास्त्र में देखे जाने से। दर्शनाच्च यथा यथा ही परमात्मनः गुणाः चिन्त्यते तथा तथा तस्य परमात्मनः दर्शनम साक्षात्कार प्रवर्धते तच्च उक्तम पूर्वमेव। जैसे जैसे परमात्मा के गुणों का चिंतन किया जाता है, वैसे ही परमात्मा का दर्शन साक्षात्कार प्रवर्धते बढ़ता है। तो योग के 9 बाधक बताए हैं। आखिरी बाधक क्या बताया? अनवस्थितत्व। समाधि तो लग गई, लेकिन समाधि स्थिर नहीं है, तो उसको अनवस्थितत्व कहते हैं। तो पहले पहले जब योगाभ्यासी समाधि को प्राप्त करेगा तो उसकी तो अस्थिर स्थिति रहेगी, लेकिन जैसे जैसे बढ़ेगा वो स्थिरतापूर्वक समाधि से साक्षात्कार प्रत्यक्ष कर पाएगा। तो समाधि में प्रत्यक्ष साक्षात्कार करेगा और आगे चलकर पहले एक गुण का ही प्रत्यक्ष कर पाएगा, आगे चलकर जैसी दृढ़ता होगी उसी गुण के साथ साथ दूसरे गुणों का भी वो अनुभव कर पाएगा, प्रत्यक्ष कर पाएगा। दर्शनाच्च ऐसे देखा गया। तो कैसे देखा गया? कहते तच्चोक्तम पूर्वमेव, उसको पहले कह दिया। लिंग भूयस्तात् ही बनीय, लिंग के लक्षण के बहुलता होने के कारण से वो ब्रह्म बलीय है, उस ब्रह्म की उपासना में बलीय हो जाता है, दृढ़ता परिपक्वता अधिक हो जाती है, ये निश्चय करते हैं। शास्त्र ने करीब वेदांत कह दिए दिया ना कि वहां पर इस बात को बता दिया था। साक्षात्कार तो निर्धारण में भी लिखा था। यथा यथा ही परमात्मना गुण चिंत्यन्ति तथा तथा परमात्मन दर्शन साक्षात्कार प्रवर्धते तच्च उक्तम पूर्वम। लिंगम भूयस्तात् बनीय, लिंगम भूयस्तात् को ही लेना पड़ेगा ना आपको। दर्शनात् ये देखा जाता है। क्या देखा जाता है? जिसको पहले कह दिया कि लिंग भूयस्त देखा जाता है, परमात्मा के लक्षण की बहुलता, क्योंकि दर्शनात् में पंचमी है तो उसको पंचमी अंत में ही जोड़ना चाहिए। क्या देखा जाने से? लिंग भूयस्त्व देखा जाने से ये होगा। तो उसके कारण से, क्योंकि परमात्मा का लक्षण बहुल करके देखा जाता है, उस कारण से उपसंहार व्यतिहार करना दोष नहीं है, निर्दोष है। चलिए आज का पाठ यही रखते हैं। शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो